नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। मैंने बोला था कि मैथ की क्लास भी आपका लेकर आ रहा हूं मैं। अभी देखो मैथ की पहली क्लास आ गई है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं रीजनिंग में भी और मैथ में भी। रीजनिंग वाली जो क्लास है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम टीसीएस जो टीसीएस एग्जाम कराई है ना, टीसीएस अभी आपका एग्जाम लेने वाली है, तो टीसीएस के जितने भी क्वेश्चन है चैप्टर वाइज कर रहे हैं, जिसमें 3 चैप्टर हम कर चुके हैं। अभी कोडिंग रिकॉर्डिंग आज खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो, सभी लोगों से सीरीज नेक्स्ट चैप्टर हम मंडे से स्टार्ट करेंगे या फिर कल ही स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आप सभी लोगों से निवेदन है, जो लोग पहली बार क्लास को देख रहे हैं सब्सक्राइब करो ना। रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देना, सब्सक्राइब करो, नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा। टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन करो। कमेंट करके बताना कैसी लगी ये क्लास। रेगुलर आपको मिलने वाली है प्रीवियस ईयर्स के मैथ के क्वेश्चन। चलिए, इसके अलावा देखो ये जो हम टीसीएस के लेवल के क्वेश्चंस करा रहे हैं, इसकी कंप्लीट पीडीएफ भी मैंने बना दी है। ये आप ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिसमें 3000 क्वेश्चंस मिलेंगे टीसीएस के एमसीक्यू टाइप में। हिंदी माध्यम में है, फुल चैप्टर वाइज है, आप खुद से लेके प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। कोडिंग रिकॉर्डिंग के 300 क्वेश्चन है। आप बताओ 300 में मैं 300 कराऊंगा नहीं ना, 150 करा दूंगा, ठीक है। तो उसके और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप इस पीडीएफ से कर सकते हो, ठीक है। वीडियो भी देखो, पीडीएफ से प्रैक्टिस करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा रेलवे ग्रुप डे स्पेशल लास्ट टाइम रिवीजन मैथ के 500 क्वेश्चन की गेस्ट पेपर आपके लिए, ये भी ले सकते हो। और साइंस की रिवीजन की पीडीएफ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, सब ले सकते हो। चलिए आइए शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रहा। ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है। चलो, ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है। ये क्वेश्चन देखो सारे प्रीवियस ईयर ही कराऊंगा। आरआरबी मुंबई नॉन टेक्निकल 1996 में पूछा गया। ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है। अब इस प्रकार का क्वेश्चन आया तो मानोगे क्या संख्या आपकी x। अब जब आपने संख्या मान ली x, तो ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है। अब किससे गुणा कर रहे हो? संख्या माना x, गुणा किससे कर रहे हो? 13 से। तो संख्या में हमने 13 से गुणा कर दिया, वृद्धि कितनी हो रही है? 180। तो इन दोनों का अंतर ही तो 180 होगा। 13x में से x घटाओगे 12x हो गया, और 12x में से ये 180 है ही, ठीक है। तो ये 12 इधर लाओगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 180/12, ठीक है। 12 से काटो एक बार में, और 12 पचे 60, तो कितना आ गया? 15। 15 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15। होगा कि नहीं? ऑप्शन नंबर सी 15 होगा कि नहीं? ये चलो समझ में आ गया ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन देखने में लग सकता है थोड़ा सा टफ हो, लेकिन आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, दो संख्याओं का योग 16 है तथा उनका गुणनफल 55 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? है कहोगे व्युत्क्रम का योग। देखो भाई, व्युत्क्रम क्या होता है? 1/2 लिखा है, इसको हम 2/1 कर दे या 2 लिख दे, ये व्युत्क्रम हो गया, ठीक है। व्युत्क्रमों का योग पूछा है। संख्याओं का योग यानी कि x प्लस वाई, अगर जो हम संख्या माने तो x प्लस वाई दिया है हमारा 16, गुणनफल कितना है? 55, यानी कि संख्या हमारा गुणनफल दिया 55। हमसे पूछा है व्युत्क्रमों का योग, ठीक है। व्युत्क्रमों का योग हमने माना संख्या x और y, हमने पहली संख्या x माना, y कोई दिक्कत नहीं ना। इनका व्युत्क्रम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/x और 1/y हो जाएगा। इनका योग आपसे पूछा तो इनका योग कर दो ना, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस वाई बटे एक्स वाई हो जाएगा। और यही तो हमको दिया है, तो x प्लस वाई बराबर 16 और बटे एक्स वाई बराबर 55। 16/55 के आंसर नहीं आया है, कहोगे आया है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। है ऐसे चुटकियों में सॉल्व होगा, चुटकी में सॉल्व होगा इस प्रकार के क्वेश्चन। तो इसीलिए बोले सब्सक्राइब कर लो, है घबराओ मत, सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें, ये हमारा ये वाला क्वेश्चन देखो। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है आपसे कि भाई 62, 83, 421 संख्या है, 8 के स्थान मूल्यों का अंतर क्या होगा? सबसे पहले स्थानीय मान आपको पता होना चाहिए। एक होता है स्थानीय मान, ठीक है, एक होता है जातीय मान। अगर जो ये संख्या दे दे, आपसे पूछे 8 का स्थानीय मान बताओ, तो 8 ज्यों का त्यों उतार लोगे। इसके आगे कितनी संख्या है? 4 संख्या, तो 4 जीरो लगा दो, ये आपका 8 का स्थानीय मान हो गया। 8 का जातीय मान पूछे तो 8 का जातीय मान 8 ही होता है। ये दो याद रखो, 2 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। लेकिन आपसे पूछा है कि 8 के स्थान मूल्यों का अंतर बताना है, तो 8 यहां पे 2 है, एक यहां पे देख रहा हूं, इसका 80,000 हो गया, एक यहां पे 8 है, यहां पे 8 लिखोगे तो इसका स्थानीय मान, इसके आगे सिर्फ एक संख्या यानी कि एक संख्या, इनका अंतर बताना। भाई माइनस कर दो ना, अंतर आ जाएगा। माइनस करोगे, ऑप्शन नंबर सी यहां पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। लगा लोगे ना, 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, आरआरसी उत्तर रेलवे ग्रुप डी। चलिए
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें हमारा 4। डेली हम 10-15 क्वेश्चन करने वाले हैं। एक लड़के को एक संख्या को 12 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन लड़के ने गलती कर दी और गलती करके वह संख्या को 21 से गुणा किया और सही उत्तर से उसका उत्तर 63 ज्यादा आता है, तो संख्या क्या थी आपको बताना है। ये आरआरसी कोलकाता रेलवे ग्रुप डी 2013 के एग्जाम में सेकंड पाली में आया हुआ क्वेश्चन है। लड़के को एक संख्या से कहा गया भाई 12 से गुणा कर, लेकिन उसने गलती से 21 से गुणा कर दिया और वह सही उत्तर से उसका उत्तर जो 63 ज्यादा आता है। मान लो संख्या आपका x है, उससे कहा गया 12 से गुणा कर, लेकिन उसने गलती से 21 से गुणा कर दिया, 21 से गुणा कर दिया। तो उसका उत्तर कितना आता है? 63 ज्यादा आता है। 63 किससे गुणा करना चाहिए था? 12x से गुणा करना चाहिए था, 12 गुणा करना चाहिए था, तो कितना ज्यादा? 63। बस यही है आपका सोल्यूशन हो गया। 21 में से 63 घटाओ, 12 घटाओगे, 21 में से 12 घटाओगे कितना होगा? 9x हो जाएगा। 9x बराबर 63 और x बराबर हो जाएगा 63/9। कितनी बार में जाएगा? 7 बार में। तो 7 यहां पे आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा ना। है किसी भी क्वेश्चन में छोटा छोटा समस्या प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो कमेंट करके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, बाकी जिनका मैथ वीक है वो पीडीएफ लो। 500 क्वेश्चन पूरे मैथ का 10 सालों का पेपर का निचोड़ आपको मिल रहा है 500 क्वेश्चन का, बेसिक से के एडवांस, हर टाइप के प्रश्न हर चैप्टर के उसमें डाले गए हैं। 15 से 16 क्वेश्चन कहीं नहीं गए उस पीडीएफ से मैथ वाले। और जो प्रीवियस ईयर्स लगाना चाहते हो रीजनिंग ना, वो भी लगा डालो, कहीं नहीं मिलेगा वैसा, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन की बात करें, 1 से 30 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको बताना है। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n+1/2। बस हो गया। तो 1 से 30 में यहां पे प्रथम n बराबर हो जाएगा 30। तो यहां पे 30 पुटअप करोगे, 30 और n+1 यानी कि 30 + 1 31/2। ये 2 से काटोगे 30, 15 बार में 15 गुणा 31 कर दो, इसका आंसर हो जाएगा 5 × 5, यानी कि लास्ट में जो 5 आएगा जिसका इकाई अंक, वही आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा, सबसे पहली बात। अब मल्टीप्लाई कर दो भाई, तीनों में 5 आया तो मल्टीप्लाई कर दो, 31 × 15 है 15 × 15, सॉरी 5 × 5, 5 × 15 और ये हो जाएगा 31। 5 5 1 6 3 1 4, 465 यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें। ये हमारा देखो दशमलव में गुणा करना है, दशमलव में गुणा करना है 3.26 7.2। अब दशमलव को भूल जाओ यार, दशमलव को भूल जाओ, लगा दो वैसे, दशमलव को भूल जाओ, वैसे ही मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5 और 5 तिया 5 दूनी 10 10, ठीक है। ये हो गया 10 52। 7 7 5 35, 7 42 को 2 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 14 4 18 का 8 हासिल 1, 7 3 21 1 22, ठीक है। 2 5 2 7, यहाँ पे 8 उतर जाएगा, 2 1 3 और 2, देखो ये आ गया। अब देखो दशमलव कितने अंकों पे लगा, यहाँ पे 2 अंकों पे लगा, यहाँ पे 1 2 1 3 3 अंकों पे दशमलव लगाओ, 23.872 23.872 23.872 कहाँ से 4 आया भाई? है गलत आया कहीं से, गलत हुआ कहीं पे, देखते हैं इसको फिर से सोल्व करते हैं। देखो 23 आ रहा है ना, तो यहाँ पे आंसर आपका आसपास 23.472 के आसपास आएगा, ठीक है। थोड़ा सा कहीं जोड़ घटाने में गुड़ा हुआ है, गड़बड़ हुआ है, नहीं तो आपका यही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2016 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन है, जोड़ो घटाना आप सही से करना, गुड़ा तो होगा, ठीक है। चलो आगे चले, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें। 200 का 3/5 और 300 के 1/2 का अंतर। भाई 200 का 3/5, 5 से काटो, 200 कितना 40 बार में कटेगा, 4 तिया 120 है, ये कितना होगा 150 150, इनका अंतर आपको पूछ रहा है 30 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 4। एनटीपीसी 2021 में आया होगा, सीबीटी 1 एनटीपीसी 2021 सीबीटी 1 प्रथम पाली में आया हुआ क्वेश्चन है, रेलवे, ठीक है। चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी बात करें, अनुक्रमानुपाती आपको बताना है। इसका अनुक्रमानुपाती कितने लोगों को इसका सॉल्यूशन करने नहीं आता, सीख लो 3/10 प्लस 8/15। सबसे पहला काम करो, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम जो बड़ी संख्या है उसका मल्टीप्लाई करके देखो, दोनों कट जाए, देखो यहाँ पे इसका एलसीएम निकालोगे 30 आएगा, 30। तो 10 से 30 कितनी बार में, 3 बार में, और 3 यहाँ पे 3 × 3 9, 15 दूना 30, 2 आया, 8 दूना 16, ठीक है। तो 16 9 कितना हो जाएगा, 16 4 20, 25/30, 25/30, 5/6 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ गया? लगा दोगे खट दे 5/6, खैर 5/6 ऑप्शन में है नहीं, नहीं तो लगा देते कितने बच्चे। लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात है, आपसे पूछा है अनुक्रमानुपाती, तो इसको क्या करोगे, उलट दोगे, यानी कि 6/5 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2।
एक्साइटमेंट में कितने बच्चे यहाँ पे 5/6 देखेंगे, लगा के चले आएंगे, वो काम आपको नहीं करना। 2018 आरआरबी ग्रुप डी सीबीटी 1 में आया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चले। ये क्वेश्चन है आपका, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 6 गुना 60 से 6 कम है। संख्या मानोगे x, जिसका 6 गुना 60 से 6 कम है, जिसका 6 गुना, संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 6 गुना 60 से कितना कम है, 6 कम है। चलो इसमें क्या आंसर हो सकता है, ये आरआरबी नॉन टेक्निकल, देखो सीबीटी 1 2016 में आया हुआ था, 2016 में आया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे 60 जिसका 6 गुना 60 से 6 कम है, ठीक है, 60 से कम है ना, 60 से 6 गुना 60 से 6 गुना 60 से कितना कम है, 6 कम है, ठीक है, 6 कम है। चलो ठीक है, ये हो गया। अब आपको इसको सॉल्व कर देना, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक, इसका आंसर निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, ये -6 है, ठीक है, और यहाँ पे 60 में से 6 घटाओगे तो -1 खत्म हो जाएगा, तो आपका 54 हो जाएगा, ठीक है। और 6 से काटोगे 54 कितनी बार में, 9 बार में जाएगा, आपका 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्स की वैल्यू ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डी इसका राइट आंसर होगा 9, ठीक है। ये देखो 2016 एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ग्रेजुएट लेवल में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हल्के में मत लेना, हल्के में मत लेना। चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यदि दो संख्याओं का योग 13 है और उनका वर्गों का गुणनफल, योग हम मान लेते हैं x प्लस वाई कितना है, 13 है, और उनके वर्ग, वर्ग मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दिया है, 97। तो आपसे पूछा उनका गुणनफल ज्ञात करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। एक्स प्लस वाई दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका ये वर्गों का। तो आपको पता है क्या एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है, 2xy। आपको ये निकालना है, बाकी सारे तो दिए हैं, तो ये पुटअप कर दो ना, 13 का स्क्वायर करोगे 13 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बराबर ये दिया है आपका कितना 97, 97 प्लस 2xy है। ये 13 का स्क्वायर क्या होगा, 13 गुणे 13 169, 169 में से 97 घटा दो और 2 नीचे लाओ, तो एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी 169 माइनस 97 और 2 नीचे लाओ, ठीक है। रिवीजन कर रहे हो, आप कहोगे सर जी इतना तेजी में क्यों, इतनी जल्दी क्यों करा रहे हो, ठीक है, तो रिवीजन कर रहे हो ना, रिवीजन कर रहे हो तो जल्दीबाजी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस करोगे 72 और ये नीचे 2 आएगा, तो ये काटोगे कितना आ जाएगा 36, 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जेई के 2019 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। आप कहोगे सर इतने आसान नहीं आते, तो आपके सामने आई ना भाई, ये क्वेश्चन आया हुआ है, आया हुआ है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात करें। लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच अंतर। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच अंतर क्या होगा, ये आपसे पूछा, आंसर क्या होगा, है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो ये था आज का मैथ का क्लास, इसी प्रकार से क्वेश्चंस मिलेगी। आप कहोगे तो क्वेश्चंस की संख्या हम बढ़ा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करो, पहला क्लास है तो वीडियो को शेयर करो, और कम से कम 5000 व्यूज की मैं आशा करता हूं। तो जितना शेयर करोगे उतने लोग देखेंगे, मैं उतने क्वेश्चंस बढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो जल्दी से शेयर करो ना, देख क्या रहो, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए मिलते हैं क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।